नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक अनोखी बात शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, जो मेरा इंटरेस्ट मधुमक्खियों में है और मैं जो मधुमक्खियों में समझ पाया हूं और जो मुझे मधुमक्खियों से शिक्षा मिलती है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कि साथियों, मधुमक्खियां हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। हमें उनसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथियों, आप सब सुनने के बाद जो भी आपको लगता है कि आपको भी कोई शिक्षा मिली है, तो आप सब भी उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी जानकारी मिले कि आपने मधुमक्खी पालन में अपने जीवन में क्या शिक्षा ली है। तो साथियों, मुझे जो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था मधुमक्खियों को देखने के बाद, उनका जो लाइफ साइकिल है। साथियों, यहाँ पे जब हम मधुमक्खी पालन का काम शुरू करते हैं, या जब मैंने इस मधुमक्खी पालन के काम में इंटरेस्ट लिया था और इनकी जन्म और जीवन की सारी प्रक्रिया को देखा, तो साथियों मुझे एक बात समझ में आई कि जीवन और मरण जो है वो बहुत ही एक अजीब सी घटना है, जिसमें एक खेल के तरीके से ही है कि मधुमक्खियां जो हैं मरती भी रहती हैं, पैदा भी होती रहती हैं, मरती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं। तो आपका ये सारा चीज़ देखने के बाद आपका जो जीवन से मोह है, मैं अपना स्पेशली बता रहा हूँ कि जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा जो लगाव होता है उससे आप थोड़ा सा हटते हैं। आपको जो मृत्यु है और जो जन्म है वो एक तरीके का खेल सा लगता है, क्योंकि डेली जब आप को पता है कि 1500 से 2000 अंडे देती है जो क्वीन है, और बहुत सारी जो बीज हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो एक रोटेशन रहता है, तो उसमें हमारी आंखों के सामने भी जो बी कीपर्स हैं उनके सामने भी बहुत सारी जो मधुमक्खियां हैं वो कई बार एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से मधुमक्खियां जो हैं वो मरती हैं। तो उसमें जो है एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आप देख लेते हो मृत्यु को बड़े नज़दीक से। जिन लोगों ने पेस्टिसाइड का असर देखा हुआ है, या उनकी जो डेथ होती है बड़ी नियरली, बड़ी क्लोज और एक सेंसिटिव से जीव होते हैं। तो ये एक मेरे को बड़ी शिक्षा मिली इस बात से कि जीवन जो और मरण जो है वो बड़ा अजीब सा खेल है, खेल के तरीके से ही है। तो उससे ज़्यादा लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और हम ज़्यादातर लाइफ को बड़ा सीरियस ले लेते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके मुझे ये एजुकेशन मिली और मैंने सीखा इस बात से। तो साथियों, इसके अलावा जो इनका जो जीवन है उससे भी हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। तो साथियों, एक इसमें मुझे जो एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा समझ में आई वो ये है कि एक क्वीन ही है जो अंडे देती है। तो इससे मैंने जो सीखा कि हर जो वर्कर बीज हैं जो वो फीमेल ही होती हैं, लेकिन प्रकृति हर फीमेल्स को जो जनरेशन बढ़ाने का मौका नहीं देती है। लेकिन हमारे जो मनुष्यों में है उनमें, उसमें कोई भी जो फीमेल है वो बच्चे पैदा करती है। तो ये एक घटिया तरीके का समाज बनाने की और प्रक्रिया का भी एक नतीजा हो सकता है। क्योंकि साथियों, अगर हर कोई बच्चे पैदा कर सकता है, तो आज के टाइम में जो निकृष्ट हैं, जो आत्माएं हैं, या जो जिनके आगे जनरेशन नहीं ग्रो होनी चाहिए, उनकी भी जनरेशन बढ़ती रहती है। क्योंकि इस तरह का कोई नियंत्रण ना तो प्राकृतिक रूप से है और ना ही कोई ऐसा इनबिल्ड हम बाहर से सिस्टम बना पाए हैं। तो हर व्यक्ति, हर समाज का, हर किसी भी तरीके का है, चाहे उसको एजुकेशन है नहीं है, उसके ठीक जो सिस्टम है एजुकेशन का वो सारा है या नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई भी बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो मधुमक्खियों में क्योंकि क्वीन ही एक सिलेक्टेड जो बी है, वो एक प्री मेच्योर, प्योर मेच्योर बी मानते हैं उसको, तो वही उसमें एगलिंग करती है, वही परिवार की वृद्धि करती है। तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ शक्तियाँ होती हैं, उसका इस्तेमाल कर करके वो पूरी जो कॉलोनी है उसको
दिशा निर्देशित भी करती है और ठीक ढंग से एक नियंत्रण में रखती है, और पूरा जो समाज है, उनका जो एक फैमिली है, वो सारा का सारा एक सही तरीके से डेवलप होता है। तो ह्यूमंस में भी अगर ऐसा कुछ सिलेक्टिव हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है समाज। अब मुझे नहीं पता कि ये इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है, अच्छा है बुरा है, लेकिन जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है और स्पेशल क्वालिटी की जो फीमेल तैयार करने की जो इसमें कैपेसिटी है, जिसको क्वीन बोलते हैं, तो इस तरीके की जो संरचना है वो हमारे समाज में भी अगर हो तो एक अच्छे समाज का निर्माण नो डाउट किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों, इनका जो वर्किंग की जो इनबिल्ड जो सिस्टम है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे भी बड़ी अच्छी एजुकेशन मिलती है कि हर मधुमक्खी को अपना काम पता है, हर चीज़ अपने निर्धारित समय पे होती है। जैसे 3 दिन तक अंडा की शेप में रहता है जो अंडा है, उसके बाद कितने दिन तक लार्वा की शेप में रहता है, उसके कितने दिन के बाद उसमें से क्वीन निकलती है, कितने दिन तक उन्होंने इंडोर वर्किंग करनी है। तो एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न है उनका। तो हमारी लाइफ में भी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ये हमारी स्वतंत्रता भी है, आज़ादी भी है, और कमियां भी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर पाते। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि हर चीज़ वहाँ पे फिक्स है, हमारे पास फिक्स नहीं है, तो हम अपने जीवन से हट करके कुछ अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं अलग से कुछ नहीं करती हैं, उनका जो रोटेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करती हैं। तो ये भी मुझे सीखने को मिला कि एक सही नियंत्रण में अगर आप काम करते हो तो एक व्यवस्थित जो कॉलोनी है, एक व्यवस्थित काम को किस तरह तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। और मधुमक्खी पालन को भी जो साथी बड़े अच्छे से व्यवस्थित कर पाते हैं, उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चलता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसमें सीखने को मिलती ही हैं। तो साथियों, इसके अलावा जो अपने आप को मौसम के अनुकूल ढाल लेना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा उसमें सीखने को मिला कि गर्मियों में फैनिंग के साथ वो अपना जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर लेती हैं, सर्दी में कंट्रोल कर लेती हैं हीट दे करके। तो इनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। साथियों, इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है कि कुछ बीज जो हैं वो डिफेंस का काम करती हैं, तो इससे भी हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ हम में से भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको ठीक ढंग से एक ध्यान रखना कि जो गलत चीज़ें हैं उनको, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था जो बीज के अंदर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है, और बहुत ही कम ऐसे जीव हैं जो इतने ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो एजुकेशन है कि अपने लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखना, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो शहद इकट्ठा करती हैं वो एक बचत की तरफ हमें निर्देशित करती हैं कि हमें भी अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा बचत करनी चाहिए जो कि भविष्य में काम आ सके। हालांकि वही काम जो है हमारे जो हनी एक्सट्रैक्शन के रूप में आता है, लेकिन अगर मधुमक्खियों को कमज़ोर करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ से भी हमें बचना है, लेकिन एक बचत की ओर भी जाना है। जो बी कीपर्स काम कर रहे हैं वो अपनी एक सरप्लस मनी कुछ जो आप इकट्ठा करते हैं तो उसको भी आप आगे संभाल करके रखें, क्योंकि मधुमक्खी पालन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। कई बार सीजन अच्छा नहीं होता है, आपको मधुमक्खियाँ परचेज करनी पड़ सकती हैं, उनको फीडिंग करवानी पड़ सकती हैं। तो ये जो मधुमक्खियों से हमने सीखने को मिलता है कि जो शहद है वो या पोलन है, जो हमारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका थोड़ा सा सरप्लस होना हमारे लिए एक्स्ट्रा होना अच्छा है, कई बार बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये भी साथियों सीखने को मिलता है। और सबसे जो डिफेंस में जो सबसे अच्छी बात होती है कि मरते हुए भी जो मधुमक्खी है अगर आपको स्टिंग करती है तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट दे करके जाती है, अपने समाज की, अपनी कॉलोनी की, अपने परिवार की रक्षा कर करके जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे देश के जो सैनिक हैं वो काम करते हुए आखिरी दम तक लड़ते हुए भी शहीद हो जाते हैं, इसी प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं उसका भी जो डिफेंस सिस्टम है वो जब बाहर से कोई अटैक होता है तो उसके ऊपर बड़ा हमला करती हैं और अपना जो मैक्सिमम है वो अपनी जान दे करके वो उस चीज़ को पूरा करती हैं।
और उन्होंने मैक्सिमम जितना वो नुकसान पहुंचा सकती हैं एक दुश्मन को उतना वो पहुंचाती हैं, ताकि उनकी जो कॉलोनी है वो सरवाइव कर सके। तो इसके अलावा साथियों, आपको जो भी जानकारी है आप सब कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके जो कमेंट्स हैं वो उसमें पढ़े जाएं, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सब साथी जो भी कमेंट्स करेंगे वो सभी के सभी जो कमेंट्स हैं वो इसमें शेयर करूंगा मैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। और साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथियों, थैंक यू वेरी मच।